मैं राजबाग हूं और राज कपूर जी की कर्म भूमि से आप सबको मेरा प्रणाम। आप जुड़े हुए हैं विश्व शांति दर्शन चैनल से, जिसके दृष्टा हैं MIT के संस्थापक विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़। वर्ष 2023 शोमैन राज कपूर जी की जन्म शताब्दी का वर्ष है। पिछली बार मैंने आपको राज कपूर जी की मेरे प्रांगण यानी राजबाग से जुड़ी हुई स्मृतियों की जानकारी दी थी। आज से मैं आपको उनके द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्मों की जानकारी दूंगा और यह सफर लंबा चलेगा। तैयार हो जाइए। आजादी के बाद राज कपूर जी का सिनेमा में योगदान भारतीय फिल्म उद्योग के विकास में प्रभावशाली और सराहनीय था। 4 दशकों के लंबे शानदार कैरियर में फिल्मों में अभिनय, निर्देशन, संपादन, निर्माण और लेखन की राज कपूर की सर्वव्यापी प्रतिभा ने उन्हें भारतीय सिनेमा के महानतम शोमैन की उपाधि दिलाई। भले ही वो अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने वाले प्रसिद्ध अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के बेटे थे, लेकिन उन्होंने फिल्म उद्योग में अपना रास्ता खुद बनाया। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। 23 साल की उम्र में फिल्म आग से निर्देशन की शुरुआत की। इस फिल्म का निर्माण उन्होंने RK बैनर के नाम से किया था। वे उस दौर के सबसे कम उम्र के निर्देशकों में से एक थे। जी उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। और इम्तिहान कब हो रहा है तुम्हारा? 10 तारीख को जी। सिर्फ 3 दिन बाकी है ना? जी हाँ। ठीक कहा तुमने, उम्मीद पे दुनिया कायम है। 1949 में बनी दूसरी फिल्म बरसात उनकी पहली कमर्शियल हिट फिल्म थी, जिससे उन्हें RK बैनर को एस्टैब्लिश करने का अवसर मिला। RK फिल्म्स ने बूट पॉलिश, जागते रहो, आवारा, श्री 420 जैसी कई समीक्षकों को और व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों का निर्माण किया। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है। राज कपूर पहले प्रमुख फिल्म निर्माता थे जिनकी फिल्मों ने भारतीय सिनेमा को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया। इसकी शुरुआत उनकी 1951 की सुपरहिट फिल्म आवारा से हुई, जो रातों रात दक्षिण एशिया में हिट हो गई और सोवियत संघ, मध्य पूर्व अफ्रीका और पूर्वी यूरोप में इसे भारी सफलता मिली। खासकर सोवियत संघ में, जहां वो जवाहरलाल नेहरू की तरह ही लोकप्रिय थे। भले ही उनकी अधिकांश फिल्में बेहद सफल रहीं और उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में बन गईं, लेकिन उन्होंने जोखिम लेने से कभी गुरेज नहीं किया। उन्होंने 1970 में अपनी सबसे महत्वाकांक्षी और अपने दिल के करीब की फिल्म मेरा नाम जोकर रिलीज की। शूटिंग में 6 साल लग गए। कला के प्रति अपने समर्पण और कहानी कहने के प्रति अपने प्यार को प्रदर्शित करते हुए उन्होंने इस फिल्म के निर्माण के लिए अपने घर और अन्य संपत्तियों को भी गिरवी रख दिया, मगर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल ना हो सकी। ऑपरेशन डॉक्टर साहब, मुझे क्या बीमारी है? बड़ी खतरनाक बीमारी है, दिल बड़ा और दुनिया छोटी।
तो दुनिया का ऑपरेशन कीजिए डॉक्टर साहब। मुझ गरीब का दिल क्यों निकालते हैं? इसलिए कि तुमसे बड़ा दिल दुनिया में किसी का नहीं है। राज कपूर ने स्वयं को फिल्म जगत की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं से घिरा रखा और उन लोगों के साथ काम किया जिन्हें वे पसंद करते थे और जिन पर उन्हें नाज था, भरोसा था। उन्होंने नरगिस के साथ 16 फिल्मों में सह अभिनय किया, जिनमें से 4 उनके द्वारा निर्देशित थीं और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री नरगिस के साथ अभी भी हिंदी सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ में से एक मानी जाती है। लेखन विभाग में उन्होंने ख्वाजा अहमद अब्बास के साथ एक सफल सहयोग किया, जिन्होंने आवारा, श्री 420, मेरा नाम जोकर और बॉबी जैसी फिल्में लिखी। शंकर जयकिशन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे संगीतकार समूहों की प्रतिभा और हसरत जयपुरी और शैलेंद्र जैसे गीतकारों ने राज कपूर की संगीत दृष्टि को खूब आगे बढ़ाया। Singers like Lata ji, singers like Mukesh, Mohammed Rafi, singers who have traveled the distances with me, साथ साथ। दरअसल ये जितना भी इस रस में इन लोगों का हिस्सा है उतना मेरा नहीं है। मेरा सिर्फ ये है कि जैसे एक कंडक्टर एक सिम्फनी को कंडक्ट करता है कि किस वक्त परकशन में बजना है जोर से और किस वक्त उसे सिर्फ धीमे धीमे बजना है, किस वक्त वायलिन्स और वुडविंड्स और फ्लूट्स ने उठानी है एक चीज को। बस मेरा यही काम रहा है। बाकी इसमें हर रस, चाहे वो गीतकार है, चाहे वो संगीतकार है और चाहे ये गाने वाले, इनकी अपनी अपनी एक एक की कामयाबी है, शोहरत इनकी कामयाबी है, इनका गुण है और इनकी कला है। इसके अलावा उन्होंने भारत के सबसे निपुण और प्रतिभाशाली गायकों के साथ काम भी किया, जिनमें लता मंगेशकर, मन्ना डे, मोहम्मद रफी आदि शामिल हैं। हालांकि राज कपूर जी का उल्लेखनीय रचनात्मक सहयोग गायक मुकेश के साथ ही था, जो उनकी आवाज थे और उन्होंने उनके लिए 110 गाने गाए थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने मुकेश को याद करते हुए कहा था, Mukesh, my soul, my voice. I was just a mere body. It is he that sang through the hearts of people all over the world. It's not me. Raj Kapoor was an image, just a carcass of flesh and bone. He was the soul, and when he died, I felt that there goes away my brother. There goes away my soul. मुकेश मेरी आत्मा थे, मेरी आवाज थे, मैं तो बस एक शरीर मात्र था, ऐसा राज जी ने कहा था। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। तो बस आज के सफर को मैं देता हूं यहीं विराम। अगली बार जानेंगे कि शोमैन राज कपूर जी का भारतीय सिनेमा पर कितना महत्वपूर्ण प्रभाव रहा और उनके काम की समकालीन लेंस के माध्यम से हम जांच भी करेंगे। ये देखना होगा कि उनकी फिल्में समय के साथ पुरानी हो गई हैं या वे अभी भी कोई प्रासंगिकता रखती हैं या नहीं। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए विश्व शांति दर्शन से। तेरे दिल में प्यार जीना इसी का नाम है।